गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 12.1। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन के सूत्र का प्रयोग। एस, ये हेरोन का सूत्र है, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। यानी एस होता क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो एस ज्ञात हो जाता है। यानी एस यानी अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाएं, परिमाप से दूसरी भुजा घटाएं, परिमाप से तीसरी भुजा घटाएं, तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। चलते हैं पहले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। एक यातायात के संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। देखेंगे ये एक संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है और इसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई है, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी, परंतु तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न का हल देखेंगे। हल, परिमाप या अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर दें तो तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप तो हमें दिया ही हुआ है। प्रश्न में दिया है परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है, प्रश्न में दिया है। और परिमाप होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीन भुजाओं का योग बराबर 180 सेंटीमीटर। अब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी है तो यहां 180 पुट कर देंगे यानी रख देंगे। एस बराबर 180 बटे 2 और एस बराबर 90। एस कितना आया, 90 सेंटीमीटर। अब हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हेरोन के सूत्र से हेरोन का सूत्र क्या है, बराबर अंडर रूट में एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, परंतु यहां पर हमें एस प्राप्त हुआ है अभी यानी अर्ध परिमाप, हमें भुजा ज्ञात नहीं हुई है। तो देखेंगे परिमाप से यानी इससे, इसे समीकरण 1 कहते हैं। समीकरण 1 से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। अब ये सभी बराबर क्यों रखे हैं, क्योंकि संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है।
समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसलिए इसकी सभी भुजाएं ए के बराबर हैं। तो लिखेंगे 3a, तीनों को जोड़ देंगे, 3a बराबर 180 और a बराबर 180 बटे 3, चूंकि 3 से गुणा है, पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा, और a बराबर 3 छिंग 18 यानी 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सभी में ए यानी भुजा जितनी भी हैं सभी में 60 सेंटीमीटर रखते जाएंगे, यानी 90 और 90 माइनस 60, चूंकि ए भी ए के बराबर है, और 90 माइनस 60, सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए 60 रखेंगे। 90 माइनस 60 बराबर अंडर रूट में 90 गुणा 30 बचेगा, यहां से भी 30 और अंत वाले से भी 30। और अब सभी की गुणा देख लेंगे, गुणा करके जो आंसर होगा इसका गुणा में ही वो होगा 24,30,000। अब इसके फैक्टर तोड़ लेंगे यानी गुणनखंड बना लेंगे। वर्गमूल लेने के लिए जोड़े बनाएंगे, जोड़े हमने पहले ही बना रखे हैं, आप देख लेंगे। 24,30,000 2 से भाग करते चले जाएंगे, फिर यहाँ 3 से यहाँ तक भाग हो जाएगा, यानी फिर यहाँ 5 से, फिर यहाँ जोड़े बना लेंगे 2 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 के 5 गुणन है, गुणज, और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब जोड़े बना लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 3 का जोड़ा नहीं बनता है, जिनके जोड़े बन गए वो बाहर आ जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और अंडर रूट में बचेगा मात्र 3 जिसका जोड़ा नहीं बना। इन सब से गुणा कर लेंगे आपस में, गुणा करके गुणनफल आएगा 900। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 और 180 पंजे 900, अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी 1 मीटर प्रति स्क्वायर से 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है, यानी इनकम होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को, यानी एक दीवार, वैसे 2 हैं इसमें, परंतु एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया, यानी इस त्रिभुजाकार दीवार का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और प्रति वर्ग मीटर में 5,000 से गुणा कर देंगे तो कुल किराया ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं हल की तरफ। हल देखेंगे। ए यानी पहली भुजा 122 मीटर, बी यानी दूसरी भुजा 120 मीटर, सी यानी तीसरी भुजा 22 मीटर। ठीक है। अर्ध परिमाप एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 से ज्ञात करेंगे, यानी 122 प्लस 120
प्लस 22 बटे 2 बराबर जोड़ देंगे तो ये होगा 264 बटे 2 बराबर 132। ये एस की वैल्यू आई है 132। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र कहता है क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए यानी पहली भुजा, एस माइनस बी यानी दूसरी भुजा, एस माइनस सी यानी तीसरी भुजा। एस अभी ज्ञात किया आपने 132 132 माइनस पहली भुजा 122 मीटर, 132 माइनस दूसरी भुजा 120 मीटर, 132 माइनस तीसरी भुजा 22 मीटर। एक सौ बत्तीस गुणा 132 से 122 घटाएंगे तो 10 गुणा 132 से 120 घटाएंगे 12 गुणा 132 से 22 घटाएंगे तो 110। सबका गुणा कर लेंगे, इनके टुकड़े तोड़ लेंगे। अब 132 के देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनके गुणनखंड तोड़ लेंगे। 32 का 132 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, यहां से यहां तक ये 132 के गुणनखंड है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से 11 गुणा करेंगे तो 132। 10 का 2 पंजे 10, 12 का 2 दूनी 4 तिया 12, 110 का 2 पंजे 10, 10 से 11 गुणा करेंगे तो 110। अब जोड़े बनाएंगे, 1 2 और 1 ये 3, यानी 2 के 3 जोड़े बाहर आएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 का 1 जोड़ा बन रहा है, 1 1 ये है तो गुणा 5, 11 का 1 बना, 11 बाहर। देखेंगे 3 का 1 3 यहाँ है और 1 3 ये है, यानी 3 का भी 1 जोड़ा बन जाएगा। अब सबकी गुणा कर लेंगे, सबकी गुणा करेंगे तो मिलेगा 1320 वर्ग मीटर, 1320 वर्ग मीटर। कंपनी को कुल भुगतान देना होगा, यानी किराए का कुल भुगतान या 3 माह का कुल भुगतान, क्योंकि कंपनी ने 3 महीने के लिए वो किराए पे लिया था, बराबर 1320 गुणा 5000 गुणा 3/12, चूंकि प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्राप्ति होती है, तो हमें 3 महीने के लिए चाहिए तो 3/12 कर लेंगे और 12 से इसको काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 0 की 0। अब 5000 गुणा 3 गुणा 110, 110 गुणा 5000 गुणा 3, सबकी गुणा करेंगे तो आंसर होगा हमारा, सबकी गुणा करने पर आंसर होगा हमारा 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे यह एक दीवार है त्रिभुजाकार,
ये भुजा 11 मीटर है और ये 6 मीटर है और ये 15 मीटर है। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो ये जो भाग है इतना, इस भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र से। हल देखेंगे। हल देखेंगे हीरोन के सूत्र से। क्षेत्रफल बराबर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र लगाएंगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले एस ज्ञात करेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 से। ठीक है। ए यानी पहली भुजा 11 मीटर प्लस बी दूसरी भुजा यानी 6 मीटर प्लस सी यानी तीसरी भुजा 15 मीटर बटे 2। सबको जोड़ लेंगे। 11 6 17, 17 और 17 5 22, 10 32 यानी 32 बटे 2 बराबर 16 दूनी 32 यानी 16। एस बराबर कितना आया, 16। अब हीरोन के सूत्र में एस की जगह हम 16 रख देंगे, बराबर 16 और 16 माइनस ए यानी 11, 16 माइनस बी यानी 6 और 16 माइनस सी यानी 15। 16 गुणा, ये सभी गुणा में है, 16 से 11 घटाएंगे 5 गुणा 16 से 6 घटाएंगे 10 गुणा 16 से 15 घटाएंगे 1 यानी 16 पंजे 80, 80 धाम को 800 यानी अंडर रूट में 800। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 800 के टुकड़े बना लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 160 पंजे 800। अब जोड़े में से एक बाहर, जिसका जोड़ा ना बनेगा वो अंदर रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 5 का जोड़ा बन गया और अंडर रूट ये 2 ऐसे रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना है। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 यानी 20 अंडर रूट 2 वर्ग वर्ग मीटर। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, वर्ग मीटर आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप 42 है परंतु भुजाएं हमें 2 दी हैं, यानी ए बराबर पहली भुजा 18 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी नहीं है परंतु परिमाप दिया है। हल है परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए है 18, यहाँ पे हम सी निकालेंगे यानी तीसरी भुजा को यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, प्लस सी बराबर 42। दोनों को जोड़ लेंगे 28 प्लस सी बराबर 42 और सी बराबर 42। ये प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा 28 और सी बराबर
कितना होगा 14। सी बराबर 14। 12 से 8 जाएंगे 4 और 3 से 2 जाएंगे 1, यानी सी कितना आया 14 सेंटीमीटर। ये परिमाप था। अब अर्ध परिमाप यानी एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। चूंकि हमें हीरोन के सूत्र के लिए एस की जरूरत पड़ती है जो कि अर्ध परिमाप होता है, और अर्ध परिमाप हमें दिया है तीनों का योग 42 बटे 2। एस बराबर कितना आ जाएगा 21 दूनी 42 यानी 21 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आ गई। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से देखेंगे। एस 21 सेंटीमीटर निकाला आपने अभी। 21 माइनस ए 18 है, ए 18 है, और बी 10 और सी 14 निकालिए अभी। 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, 21 गुणा 21 से 18 घटा देंगे तो 3 बचेगा, गुणा 3। 21 से 10 घटाएंगे तो 11, गुणा 21 से 14 घटाएंगे तो 7। अब इनके फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, 3 का कोई नहीं बनता, 3 का 3 ही रहेगा, 11 का 11 रहेगा और 7 का 7 रहेगा। अब जोड़े बना लेंगे। 3 का बन गया जोड़ा और 7 का बन गया, यानी 3 गुणा 7। और जिसका नहीं बना वो है 11, वो अंडर रूट में ही रहेगा, यानी 3 सत्ते 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप यानी उस त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। हल। माना त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर, अनुपात हटाने के लिए कोई नियतांक मान लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी। तो मैं यहाँ पे एक्स मानता हूं, यानी 12x। वहीं माना त्रिभुज की दूसरी भुजा यानी बी बराबर 17x। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर 25x। ठीक है, ये हमने मान लिया। दिया है परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। और ए कितना है 12x प्लस बी कितना है 17x प्लस सी कितना है 25x बराबर 540। सबको जोड़ देंगे 54, टोटल होगा 54x बराबर 540।
x में 54 से गुणा है, पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 540 बटे 54, और 54 से 540 10 बार भाग हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो x बराबर 10, यानी x कितना आया 10। अतः पहली भुजा a बराबर 12x था, x की वैल्यू रख देंगे 12 गुणा 10, यानी 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा b बराबर, दूसरी भुजा b कितना थी 17x, x की वैल्यू रख देंगे, यानी 170, 17 से गुणा हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा c बराबर 25x था, 25 गुणा x की वैल्यू 10, यानी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, s ज्ञात करेंगे, अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। s बराबर परिमाप हमें दे रखा है 540 बटे 2। s बराबर 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, यानी s कितना है 270। अब हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। s कितना है 270, यानी 270 माइनस a कितना है 120, 270 b कितना है 170, s माइनस 270 माइनस c कितना है 250, बराबर नीचे बराबर लगाएंगे। 270 गुणा 270 से 120 घटाएंगे तो 150, 270 से 170 घटाएंगे कितना आएगा 100। अब 270 से 250 घटाएंगे कितना आएगा 20। अब इनके सबके गुणनखंड कर लेंगे, इनके टुकड़े देख लेंगे। 270 के 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे। 270 के टुकड़े देखेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 पंजे 270। अब 150 के देखेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। 100 के देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। 20 के देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब इनके पहले इन्हें क्रम से लगा लें, यानी 2 2 के एक तरफ, 3 3 एक तरफ, ताकि जोड़े बनाने में आसानी हो। 2 गुणा और 2, देखो एक ये है और 2 ये हैं और 2 यहाँ पे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा 3 3 देखेंगे, 1 2 3 4, 4 3 3 है, 1 2 3 4, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उससे आगे 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा
5 गुणा 5, 2 4 6। अब इनके जोड़े बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडर रूट हट जाएगा, जोड़े में से एक बाहर। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। सबका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। सबकी गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 9000। 9000 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं। समद्विबाहु है यानी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है, हल देखेंगे। दिया है परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं यानी 3 भुजाएं होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ये और ये दो मान लो, ए प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है। यदि समबाहु होता तो तीनों भुजाओं को हम ए मान लेते, यानी जो बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी 24 प्लस सी बराबर 30 और सी बराबर 24 प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 24, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी तीसरी जो भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। एस निकाल लेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया ही हुआ है परिमाप 30 सेंटीमीटर, यानी एस बराबर 30 बटे 2। एस बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी एस कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से परीक्षा में एक क्वेश्चन हीरोन के सूत्र से जरूर आ जाता है, जो 3 या 4 नंबर का होता है। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना निकाला है, 15। अभी आपने एस 15 सेंटीमीटर निकाला है, यानी 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस बी, ये भी बी 12 माना है क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, और एस माइनस 15 माइनस सी अभी 6 सेंटीमीटर आपने ज्ञात की है, 6 सेंटीमीटर, यानी 15 गुणा 3 गुणा 6 घटा देंगे 9। इनके गुणनखंड बना लेंगे यानी जोड़े, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 गुणा 3 9 के 3 गुणा
3 यानी 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 जोड़े देखेंगे 1 2, ये 3 पंजे 15, इन दोनों के जोड़े नहीं बनते, अतः ये अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, यानी 3 गुणा 3, जोड़े में से एक एक बाहर, और अंडर रूट 3 गुणा 5 यानी 3 तिया 9, अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।